सत्य चैतन्य आनंद हूँ। मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य हूँ। मुझे सांसारिक कर्मों से क्या लेना देना। सारी सांसारिक बातें माया हैं। न किसी की निंदा मुझ तक पहुंचती है, न प्रशंसा। मैं अमर पुत्र हूं। यह मेरा अपना अनुभव है जो सदा बना रहता है। इस महान धर्मचक्र को घुमाने के काम में मैं आपकी मदद करना चाहता हूं और संसार के क्षितिज पर धार्मिक ध्वज लहराता देखना चाहता हूं। इसलिए मेरी इच्छा है कि आपसे निजी मिलना। पंडित मानसाराम शास्त्री, आपने अद्भुत कार्य किया है। अब जब पूरी दुनिया माया है तो आप किस दुनिया के क्षितिज पर धार्मिक ध्वज लहराना चाहते हैं? जब पूरी दुनिया माया है तो मेरी निजी मुलाकात से क्या होगा? फिर अकेलापन क्या है, भीड़ क्या है, सब माया है। तुम पागल की तरह क्या बातें कर रहे हो? पर पंडित मानसाराम शास्त्री काशी वाराणसी के निवासी हैं। काशी के निवासी से इससे बेहतर क्या उम्मीद की जा सकती है? शुरुआत में तो आपने अद्भुत बातें कही, लेकिन बाद में ढोल खुद अपनी खोखलापन उजागर करता है। एक युवती एक मनोचिकित्सक के पास आई और बोली, मैं परेशान हूं। लोग कहते हैं मैं अभद्र हूं और मुझे इसका कोई कारण नहीं दिखता। जहां भी जाती हूं, जो भी मुझे देखता है कहता है मैं अभद्र हूं। तो अब आप मुझे बताइए, मेरी अभद्रता क्या है? मेरी कमी क्या है? मैं सुधारने को तैयार हूं। मेरी जिंदगी इन लोगों ने कड़वी कर दी है। मनोचिकित्सक ने कहा, महिला जी, पहले मेरी गोद से उतरकर सामने वाली कुर्सी पर बैठिए, फिर बात करेंगे। पंडित मानसाराम शास्त्री, थोड़ी बुद्धि का उपयोग कीजिए। केवल आप सबको देखकर मैंने यह कहना शुरू किया है कि भैंस बड़ी होती है, बुद्धि से बड़ी भैंस होती है। क्या सुंदर शब्द आपने लिए सब उधार के। मैं और सत्य चेतना आनंद। भाई तुम यहां कैसे आए? क्यों आए? काशी से यहां तक तकलीफ उठाई, माया में यात्रा कर शर्म नहीं आई? माया की ट्रेन में बैठे, माया का टिकट खरीदा, रास्ते में माया का भोजन किया होगा, तरह तरह की माया मिली होगी, आंखें बंद रखनी पड़ी होंगी। जहां काशी नगरी है ब्रह्मांड में बेजोड़, तुमने उसे छोड़ दिया और यहां कहां आ गए? पुणे में क्या कर रहे हो? पुणे में सींग लग गए हैं। पुणे जैसे गधे के सिर पर सींग उगाए हों। यहां कोई सींग से मारे तो सारी माया टूट जाएगी। कहां आए हो? कहते हो मैं सत्य चेतना आनंद हूं। अब क्या कमी है? मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य हूं। मुझे सांसारिक कार्यों से क्या लेना देना। सारी सांसारिक बातें माया है। किसी की हंसी या तारीफ विदासी मुझे छूती नहीं। मैं अमर पुत्र हूं। क्या कहूं तुम्हें? पंडित मानसाराम शास्त्री कहूं या पंडित तोता शास्त्री? और फिर आखिर में सारा मामला उलझ गया। ऐसा हमेशा होता है। लाख छिपाओ, मामला आखिर खुल ही जाता है। हाथी निकल भी जाए, पूंछ फंस जाती है। एक महिला अपने बीमार पति से मिलने अस्पताल गई। स्वास्थ्य का हाल पूछा। पति ने कहा, बुखार टूट गया पर अब पैर दुख रहे हैं। पत्नी बोली, लल्लू के पापा, घबराओ मत, जब बुखार टूट गया तो पैर भी टूट जाएंगे। एक पंडित की शादी हुई। वैसे सब माया है, पर सोचा होगा कम से कम इस महिला को माया से मुक्त कर दो, तो शादी कर ली। शादी की रात से ज्ञान पहले से भरा था, इसलिए बहस शुरू हुई। उसने पत्नी से कहा, प्रेम अंधा होता है। वह कहता रहा प्रेम अंधा है और कपड़े उतार रहा था। पत्नी बोली, ऐसा हो सकता है, लेकिन पड़ोसी अंधे नहीं हैं। पहले खिड़की की पर्दे उतारो। एक युवती एक साधु के पास गई और बोली, प्रभु, आपने एक प्रवचन में कहा था अहंकार सबसे बड़ा पाप है, लेकिन जब मैं दर्पण देखती हूं तो सोचती हूं मैं कितनी सुंदर हूं। मैं बहुत अहंकार इकट्ठा करती हूं। मुझे क्या करना चाहिए? साधु ने कहा, बच्ची, गलतफहमी पाप नहीं है। पंडित मानसाराम शास्त्री, हे काशी के तोते,
यह ज्ञान का सारा कूड़ा करकट हटा दो। इसमें तुम्हारा कोई अपना अनुभव नहीं है, अनुभव का एक अंश भी नहीं। और क्रोधित मत हो। यह मेरा शिव स्वरूप है। मैं ऐसे तोड़ूंगा। और मैं पंडितों को बिल्कुल नहीं छोड़ता। मैं उन्हें प्यार करता हूं। और प्यार अंधा होता है। एक पंडित मेरे हाथ में आता है तो मैं उसके साथ वैसा ही व्यवहार करता हूं जैसा हुबा हीरा बनाने वाला हीरे के साथ करता है। हथौड़ा उठाता हूं और शुरू करता हूं। अच्छा हुआ तुम आए। पहले भीड़ में देखते हैं, अगर वहां बचे तो फिर अकेले भी देखते हैं। तुम क्या बात कर रहे हो? इस महान काम में धर्मचक्र घुमाने का? अरे, इस माया की दुनिया में क्या कोई महत्वपूर्ण काम है या कोई धर्मचक्र घुमाने का काम? भाई, यह सब खेल है। मैं कोई धर्मचक्र नहीं घुमा रहा हूं। कौन चाहता है ऐसी उलझनों में पड़े? अब बस चक्र घुमाओ, सुदर्शन चक्रधारी बनो कृष्ण की तरह, या 24 घंटे बांसुरी बजाओ या बांसुरी वाला बनो। सब माया है, फिर झंझट क्या? किसे मुक्त होना है और किससे मुक्त होना है? अगर कोई बंधन है तो मोक्ष है। यहां कोई बंधन नहीं है। लोग पहले से ही मुक्त हैं। ये सब यहां बैठे मुक्त लोग हैं। अब किसी से पूछो, कोई भी कह सकता है, मैं सत्य चैतन्य आनंद हूं। मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य हूं। यहां मेरे पास बुद्धों का एक जनजाति है। यहां कभी कभी कोई बेवकूफ काशी से आता है, वह 100 अलग बात है, लेकिन वह अपवाद है। अन्यथा यहां सभी जागृत लोग बैठे हैं। अब देखो, ये सब देखकर वे कितने प्रसन्न हैं। दोहराओ मत। दोहराने से कुछ नहीं होता। एक महिला के 8 बच्चे थे। जब भी कोई बच्चा किसी कारण से रोता, वह मनाती और कहती, देखो बच्चे, गलती करने के बाद कोई नहीं रोता। एक दिन बच्चों के शरारत से तंग आकर वह रोने लगी और बोली, बच्चों के बिना रहना बेहतर था, ऐसे बच्चों के साथ नहीं। उस वक्त उसकी छोटी बेटी ने उसे मनाते हुए कहा, देखो मम्मी, गलती करने के बाद कोई नहीं रोता। बार बार सुनने से बेटी भी समझदार हो गई। अब काशी में ये बातें हवा में उड़ रही हैं। जहां भी जाओ बच नहीं सकते। मैं अमर पुत्र हूं। न कोई निंदा छूती है, न प्रशंसा। फिर क्या तुम्हें कुछ छूता है? कुछ छूता है या नहीं? वैसे मेरे पास यहां अद्भुत महिलाएं हैं, हर एक दूसरी से बड़ी। मैं तुम्हारे पीछे किसी को रखूंगा और तुम तुरंत कहोगे, अरे महिला, दूर रहो, छूना मत। फिर तुम्हें एहसास होगा कि निंदा और प्रशंसा तो दूर की बात है। अभी अगर कोई औरत छू भी दे तो तुम्हारी जिंदगी संकट में पड़ जाएगी। यह माया कहां से आई? और मेरे पास कितनी देवियां हैं। छोटी मोटी देवियां नहीं, चंडी, डरावनी देवियां हैं जो चंडीगढ़ से आई हैं। मैं उन्हें तुम्हारे पीछे रखूंगा। वे तुम्हारा पीछा काशी तक करेंगी। और जब तक तुम उनके चरण छूकर न कहो मैं गुरु को प्रणाम करता हूं, तब तक वे पीछा करना बंद नहीं करेंगी। तोते की तरह दोहराओ मत, आदमी की तरह बोलो। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। ये धोखे काशी में चलते हैं, क्योंकि वहां भी बाकी सब तोते ही हैं। प्रेम की ऐसी व्यथा पाकर, जैसे राधा ने अपने प्रेमी को लिखा था, अब ऐसी दशा है कि मैं सब पुरुषों में तुझे देखती हूं। इसलिए इस पागलपन में मुझसे मत पूछो मैं क्या कर रही हूं। निराशा में मैं किसी और से शादी कर रही हूं। अब वह हर किसी में कृष्ण को देखती है।